सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का हम हर घर में पहुंचाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियो को बहुत प्यार देते हैं। और बस एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन हमेशा मैं ये करता हूँ कि भाई अगर इस चैनल के उद्देश्य को या गीता को हर घर तक पहुंचाना है तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ अवश्य चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे तब तक ये उद्देश्य, ये संकल्प जो है संभव नहीं है। इसलिए आप लगातार वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, सब में भेज दो। जिसके पास भी जाए कम से कम एक पर्सन को, एक व्यक्ति को, एक जन को अपने इस वीडियो को जरूर भेजने का प्रयास करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भारत का हर बच्चा, भारत का हर युवा, भारत का हर सदस्य, हर नागरिक जो है संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जान सके। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 10 तक हमने अध्ययन किया था, 8, 9 और 10 का अध्ययन किया था। आज इसी को आगे क्रमशः निरंतर इसको आगे बढ़ाएंगे, उस गति को मतलब इसके आगे चलेंगे। आज श्लोक नंबर 11, 12 और 13 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा एक चेंज और करना चाह रहे हैं कि मतलब इससे पहले हम क्या करते थे, एक एक श्लोक का अर्थ, पहले श्लोक का वाचन करते थे, फिर उसका अर्थ करते थे, फिर दूसरे श्लोक का वाचन, फिर उसका अर्थ, फिर तीसरे श्लोक का वाचन और उसका अर्थ, इस तरह से हम करते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम सारे के सारे श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद इनका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए श्लोक नंबर 11 की ओर मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भवेयुः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो। बोलिए। न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयते हन्तिकम्। आइए अब इनका अर्थ जानते हैं। क्या कहा भगवान कृष्ण ने, हम सब जानते हैं कि ये जो समय है, ये इसके पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन को कहते हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं कि भाई जिसके तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो, कह रहे हो मेरा परिवारजन है, मेरे परिवार के लोग हैं, बंधु बांधव हैं, मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं, इनको कैसे मारूं। तो वहां पर आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को चर्चा देते हैं कि भाई आत्मा जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो, ये तो भौतिक शरीर है, ये जो नष्ट होगा ये तो भौतिक शरीर नष्ट होगा। इसके अंदर स्थित जो परमात्मा रूपी बिंदु आत्मा के रूप में जो उपस्थित है, वो ना तो कभी जन्म लेता है, ना कभी मृत्यु होता है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं है, वो तो नित्य है, वो शाश्वत है, उसको आप नहीं मार सकते हो। इसलिए उठो और युद्ध करो। इसके आगे आज की चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा, यह मतलब जो, एनम इसको, वेत्ति मतलब जानता है, हंतारम मारने वाला, जो इसे मारने वाला जानता है। इसे मतलब किसे, आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, यशैनम, यह मतलब जो च और ऐनम इसको मन्यते हतम, मरा हुआ मानता है। हाँ, जो इसे
अपने इसको मारने का कारण समझता है या इसे मरा हुआ मानता है। तौ उभौ, तौ उभौ मतलब वे दोनों, तौ उभौ मतलब उभौ तौ वे दोनों, न मतलब नहीं, विजानी तो नहीं जानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। कौन दोनों भाई? जो इसे मरा हुआ समझता है या इसे मारा जाने वाला समझता है। हाँ? वे दोनों ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? अयम यह न हंति, न तो मारा जाता है, और न हन्यते, न इसे मारा जा सकता है। ना तो यह मारने वाला है और ना ही इसे मारा जा सकता है। हाँ? ना तो यह मरता है और ना ही इसे मारा जा सकता है। ठीक है, 12वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भवेयु। न मतलब नहीं, जायते मतलब जन्म लेता है, म्रियते और मृत्यु होती है, वा मतलब वा कदाचित कभी भी। अरे ना तो इसका कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, क्योंकि भाई जिस चीज का जन्म हो जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, हम देखिए ना, भगवान ईश्वरों को देखिए, भगवान विष्णु के अवतार में राम जी आए, कृष्ण जी आए, मनुष्य अवतार में आए, तो उनका तो जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई। हाँ? तो इसलिए कहा कि ये जो आत्मा है, ना तो यह जन्म लेता है और ना इसकी मृत्यु होती है। और क्या कह दिया? ना अयम भूत्वा भविता वा न भवेयु। ना मतलब नहीं, अयम मतलब यह, भूत्वा मतलब हुआ है, ना तो ये पहले हुआ है, और ना भविता ना होगा, ना भवेयु ना फिर होने वाला है। कहने का मतलब ये वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में से किसी काल में भी नहीं है। हाँ? ना तो ऐसा है कि ये पहले हुआ था, ना ऐसा है कि अब होगा, ना अब ये हुआ है और ना ही आने वाले समय में होगा। अर्थात ये तो अजन्मा है। आगे बताएगा ये सब। ठीक है, ना तो इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, ना ये हुआ था, ना ये हुआ है, ना ये होगा। आगे क्या कहा? अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो। अज मतलब अजन्मा है, इसका जन्म ही नहीं है। नित्य मतलब नित्य है, शाश्वत है। शाश्वतोयम, यह शाश्वत है, अर्थात यह जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत। पुराण प्राचीन है, और ना हन्यते, हन्य माने शरीरे। न मतलब नहीं, हन्यते मतलब मारा जा सकता है, हन्य माने शरीरे, हन्यमान हो जाने पर, किसका? शरीर, मतलब शरीर के मारे जाने पर, अर्थात शरीर की मृत्यु हो जाने पर, इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसका नाश नहीं होता है, ये न मारा जा सकता है। हाँ? आत्मा के विषय में कहा हमने, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, आत्मा के विषय में बताया था कि भी आत्मा जो है पूरे शरीर में अणु रूप में विद्यमान है। तो उसी आत्मा की बात कर रहा है कि यह जो आत्मा है वो क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है। हाँ? और इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है, अर्थात आत्मा जो है मृत्यु कभी नहीं होता है, आत्मा जो है अजर अजर अमर है। ठीक है, आगे क्या कह दिया भाई? अगले श्लोक में देखिए, वेदा विनाशिनो नित्यम या एनम अजम अव्ययम। वेद मतलब जानो, अविनाशिनम जिसका नाश संभव नहीं है, अविनाशी। नित्यम मतलब नित्य, यह मतलब जो, एनम इसको, अजम अजन्मा, अव्ययम अविकारी, अर्थात जो इस आत्मा को अजन्मा मानता है, अविकारी मानता है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहेंगे, अविकारी कहेंगे। हाँ? और अविनाशी मानता है, और नित्यम जिसको मानता है, हाँ? जो मनुष्य इसे अजन्मा, इसे अविकारी, इसे अविनाशी, इसे नित्यम समझता है, नित्य जानता है। कथम, कैसे? सह मतलब वह, पुरुष मतलब पुरुष, मनुष्य। कैसे वह मनुष्य? पार्थ, हे पार्थ, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को बोला, हे पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, अविकारी मानता है, कैसे वह पुरुष कम घातयति, कम मतलब किसको, घातयति मार सकता है, हंतिम कम, और किसको वह मार सकता है। अर्थात ना तो किसी को मार सकता है, ना वो किसी को मरवा सकता है। समझे कि भाई जब जो कोई इसको अविनाशी समझता है, नित्य समझता है, जिसकी नजर में आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अविकारी है, तो भला वो उसको कौन मार सकता है? इसको कैसे मार सकता है? वह पुरुष
किस तरह से इसे मार सकता है या इसे मरवा सकता है, अर्थात वो उसके हाथ में ही नहीं है। फिर जब उसको पता है कि अविनाशी है, इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तो भैया कौन उसको मारने का प्रयास करेगा। तो ये सारी बातें किसने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने रख दी हैं कि हे अर्जुन, जिस आत्मा के विषय में, जिस शरीर, भौतिक शरीर को तुम समझ रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भौतिक शरीर है, ये तो नष्ट होना है, ये तो नश्वर है, हा? लेकिन इसके अंदर स्थित जो आत्मा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उसे ना तो तुम मार सकते हो, ना तुम किसी के द्वारा उसे मरवा सकते हो, और ना भाई किसी और में इतनी हिम्मत है जो उसको नष्ट कर दे। हाँ? तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में ये इस प्रकार से चर्चा दी है। उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये पसंद आई होगी। अच्छा, पसंद, देखिए मैं पसंद और नापसंद की बात पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल का जो उद्देश्य है, मैं बार बार कहता हूं इस चैनल का उद्देश्य है कि गीता को हर घर तक पहुंचाना है, गीता को भारत के प्रत्येक नागरिक तक लेकर के जाना है। और ये कब संभव है, जब हम इसमें पसंद और नापसंद को देखे बिना केवल इसे शेयर करें, इसे अपने बंधुजनों में भेजें, ताकि वो लोग भी गीता के बारे में जान सकें कि वास्तविक रूप से गीता में है क्या, असल में गीता में क्या लिखा है, क्या है ऐसा गीता में जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने कहा था, और अर्जुन सब कुछ छोड़ देने के बाद भी युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, उसे इतना प्रोत्साहन मिला, इतना मोटिवेशन वहां से मिला कि उसने युद्ध भूमि में अपने मतलब युद्ध को जीता। हा? जो मोहग्रस्त अर्जुन हो गया था, उस मोह को तोड़ने का काम किया था श्रीमद् भगवद गीता ने। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हम लगातार वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। आप भी निरंतर अपने बंधु बांधवजनों में, अपने परिवारजनों में, समस्त लोगों में इसको भेजें, ताकि हमारा उद्देश्य सफल हो सके। गीता हर घर के इस ज्ञान यज्ञ में आप भी अपनी आहुति दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।